Hello. Welcome to the Biogan family. Ruhi this side. Today we are going to start a new lecture series on +2 second year science. तो बेसिकली ये लेक्चर सीरीज CHSE बोर्ड के साइंस स्टूडेंट के लिए होंगे जो सेकेंड ईयर में हैं, तो जिसका पहला यूनिट जूलॉजी का अगर हम देखें तो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जानने से पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे कुछ जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे कुछ पॉइंट्स। रिप्रोडक्शन जैसे कि अपने वर्ड से ही बता रहा है, री यानी अगेन, दोबारा, प्रोडक्शन कुछ बनाना, दोबारा कुछ बनाना। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू ए यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग है, जो जिंदा है, वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसा अलग एक क्रिएचर बना रहे हैं, उसी को ही बोला जा रहा है रिप्रोडक्शन। टाइप्स की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है? कोई सेक्स सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर सेक्सुअल को देखें तो इसमें मेल एंड फीमेल दो टाइप के सेक्स सेल यानी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। दूसरा, एसेक्सुअल में पार्टिसिपेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल में हमेशा या कभी भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। सेक्सुअल में क्या हो रहा है? पार्टिसिपेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है, दो अपोजिट सेक्स। देन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है जो कि एमोइबा में होता है। बाइनरी, बाई मतलब दो, एक एमोइबा दो में जब डिवाइड हो जाता है, एक एमोइबा जब मैच्योर होने के बाद खुद का जब रिप्रोडक्शन टाइम आता है तो एक वो दो में स्प्लिट हो जाता है, उसी को ही बाइनरी फिजन बोला जाता है, जो कि एमोइबा में दिखाई देता है। दूसरा, मल्टीपल फिजन एमोइबा में दिखाई देता है। एमोइबा में बोथ बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन दोनों ही दिखाई देता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जब वो मेच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, उसका एक न्यूक्लियस, वो तो सिंगल सेल, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होने लगता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। उसके बाद हर एक एक न्यूक्लियस अलग अलग एमोइबा में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे ही मल्टीपल फिजन बोला जाता है। थर्ड, बडिंग, जो कि हाइड्रा में दिखाई देता है। इसमें भी कोई सेकंड ऑर्गेनिज्म का जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म काफ़ी है। इसमें क्या होता है? हाइड्रा में ऐसे बर्ड एक आउटग्रोथ निकलेगा, वही आउटग्रोथ बाद में जब थोड़ा सा बड़ा होगा और ये मेच्योर हो जाएगा, ऐसे बड़ा होगा और मेच्योर हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट होके एक अलग सा हाइड्रा बन जाएगा, इसे ही बर्डिंग कहा जाता है। बर्ड बनता है, एक आउटग्रोथ बनता है। यहीं अगर सेक्सुअल का एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन, जो कि आप समझ सकते हैं, दो इंडिविजुअल सेक्स आपके सामने ज़्यादातर दिखाई देते होंगे, मेल एंड फीमेल। देन इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है क्या? इन ह्यूमन सेक्सेस आर सेपरेट। ह्यूमन में सेक्स अलग अलग हैं, लिंग अलग अलग हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर बाय देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर लाइक वॉइस, बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेशियल पैटर्न। इसमें मेनली दो सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल सेक्सेस अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं अब एक दूसरे से। कैसे? वॉइस से अलग अलग हैं, बॉडी हेयर से, बॉडी पैटर्न से, फेशियल पैटर्न से भी अलग अलग हैं। वॉइस मेल एंड फीमेल का अलग होता है, लड़का एंड लड़की का हमेशा मेल वॉइस अलग अलग होता है। बॉडी टाइप अलग अलग है, बॉडी में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। फीमेल्स में बियर्ड नहीं होते हैं, फेशियल पैटर्न भी अलग है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स इज टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल का वो टेस्टिस है, एंड फीमेल का ओवरी है,
लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस एंड पेनिस। वही फीमेल्स की बात अगर हम करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है एंड मामारी ग्लैंड है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस एंड सेकेंडरी में आ रहे हैं प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस एंड पेनिस। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है एंड सेकेंडरी में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, मामारी ग्लैंड ये सब आ रहे हैं। एंड अभी हम अगर सोचेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे, क्यों बोला जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टेस्टिस एंड ओवरी मेल एंड फीमेल बोथ में वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट यानी सेक्स सेल्स, जो कि आगे जाके फ्यूजन होगा और उसी में से जाइगोट फॉर्म करेगा। सेकंड, सेकेंडरी सेक्स और सेक्सुअल ऑर्गन क्यों बाकी सबको बोला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वो कोई गैमेट तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है या एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें वो हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या है। पहला है ए पेयर ऑफ टेस्टिस और 2 टेस्टिस हैं। एक डक्ट सिस्टम है, एक पूरा पाइपलाइन है। थर्ड, कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, सेमिनल वेसिकल्स 2 हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 2 हैं। और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे पेनिस बोला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या है। टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि 2 हैं। एक डक्ट सिस्टम है, एक पाइपलाइन सिस्टम है। दूसरा कुछ ग्लैंड्स हैं और लास्ट में क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करेगा और बिना कॉपुलेशन के फर्टिलाइजेशन होने वाला है नहीं। पिक्चर से हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। देखिए, ये इमेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हमने क्या देखा सबसे पहले कि टेस्टिकल या टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि गैमेट प्रोड्यूस करेगा और ये जिसमें रहता है, ये जिस पाउच में है, जिस बैग में वो रखा हुआ है सेफली, उसे स्क्रोटम बोला जाता है। उसके बाहर है एपिडिडाइमिस, ये उसके ऊपर जस्ट वास डिफरेंस, ये एक पाइप सिस्टम है। देन वास डिफरेंस के बाद ग्लैंड्स में आप पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल, एजाकुलेटरी डक्ट ये है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जस्ट ब्लैडर के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेंटर में एक ही है, बट सेमिनल वेसिकल 2 हैं 2 साइड में। एंड देन आपने पढ़ा कि पेनिस है कॉपुलेटरी ऑर्गन, और पेनिस के ऊपर जो स्किन है उसे फोरस्किन बोला जा रहा है, और पेनिस के जस्ट टॉप पार्ट में यूरेथ्रल ओपनिंग है एंड पेनिस का जो टॉप पार्ट है वो थोड़ा सा एनलार्ज होके होता है और उसी को ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। देन दिस इज द अनदर पिक्चर जिसमें आप फ्रंट साइड से कैसे अगर हम देखना चाहें तो कैसे दिखेगा ये आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है टेस्टिस, देन उसके ऊपर है एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जाके कनेक्ट हो रहा है सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल से एक पाइप निकल रहा है जो वो भी ज्वाइन हो रहा है वही पाइप में। मैंने कहा था ना एक पाइपलाइन सिस्टम है, सेमिनल वेसिकल से एक पाइप निकल रहा है और उस पाइपलाइन में ऐड हो रहा है। देन वो पाइप जाके जुड़ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है, सेमिनल वेसिकल देखिए 2 है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद उसके बाद आ रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पे हैं देखिए, जस्ट पेनिस का
रेस्टिंग पॉइंट के जस्ट ऊपर में, जस्ट पीछे है। और उसके बाद वो कनेक्ट हो रहा है यूरेथ्रा से, यही पाइप जो है यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहा है। यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा होगा? ब्लैडर से। ब्लैडर के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। देन कपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, और पेनिस का एंड पार्ट जो है वो ग्लैंस पेनिस, जो थोड़ा सा एनलार्ज होकर रहता है। यहीं पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस यानी यूरेथ्रल पाइप जो है यहीं पे ओपन हो रहा है। और ये कॉर्पस कावर्नोसम या जो कॉर्पस स्पोंजियम ये जो दिया हुआ है, ये पेनिस के जो मसल्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे पढ़ेंगे जो कि है टेस्टिस। चलिए देख लेते हैं टेस्टिस के बारे कुछ फैक्ट। पहला है टेस्टिस 2 हैं जो कि ओवल शेप्ड हैं, ओवल शेप्ड है। एंड इनका मेजरमेंट कितना है? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में आते हैं। एंड वेट कितना है? 10 to 15 ग्राम्स। ये एक बैग, एक पाउच में प्रेजेंट है। एक बैग में आप सोच सकते हैं, एक प्लास्टिक पाउच उसमें प्रेजेंट है जिसका नाम है स्क्रोटम। मैंने पहले जो इमेज दिखाया था उसमें भी मैंने बताया था ये चीज़ कि वो एक पाउच में प्रेजेंट है, एक बैग में, ताकि सेफ रहें। आप जैसे दुकान से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो कोई बैग में लाते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप हाथ में पकड़ के लेके आते हैं, तो वो भी एक बैग में है ताकि वो सेफ रहे। उसे स्क्रोटम कहा जाता है। ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं एंड थाइज के बीच में, जो 2 थाइज हैं आपके पैर के, उसी के बीच में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, अंदर नहीं है, बाहर है। In the embryo, testes develop within abdominal cavity, but by the time of baby is born, these move out and descend into scrotum. जब बेबी बॉय जो होता है माँ के पेट में जब होता है, जो एम्ब्रियो स्टेज में होता है, या आप बोल सकते हैं माँ के पेट में होता है, तब ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। मतलब आप नॉर्मली अगर समझो तो पेट के अंदर होते हैं, लेकिन जब ये बेबी बॉर्न कर रहा होता है, पैदा हो रहा होता है, उसी टाइम पे ये बाहर आ जाते हैं, अब पेट के बाहर आते हैं, बाहर स्क्रोटम में उनका डिसेंड हो जाता है, स्क्रोटम के अंदर आके रहते हैं। सेकंड, स्क्रोटम हैज 2nd डिग्री लेस टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों वो स्क्रोटम में आते हैं? स्क्रोटम का बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम। और ये है क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है वायबल स्पर्म प्रोडक्शन में, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, गैमेट सेल प्रोडक्शन करेगा। और मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल गैमेट को ओवा बोला जाता है। तो गैमेट सेल जब बनेंगे तो उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, हाई टेम्परेचर में वो नहीं बन सकते, ना ही जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए वो पैदा होने टाइम में बाहर आ जाते हैं। Cavity of scrotum is connected with abdominal cavity by inguinal canal। जो स्क्रोटम का कैविटी है, स्क्रोटम है क्योंकि एक चीज़ बाहर है, बाकी चीज़ तो अंदर है, बाकी पाइपलाइन सिस्टम या जो ग्लैंड है वो तो अंदर है ना। तो जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी के साथ किससे जुड़ा हुआ है? एक इंगुनियल कैनल है, एक कैनल है, ओपनिंग है, उससे जुड़ा हुआ है। Canal gets closed after the testes have descended down, if not then inguinal hernia। देखिए ये जो कैनल है, कनेक्शन पॉइंट है, जब माँ के पेट में होते हैं बेबी बॉय, तब ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, जब पैदा होने टाइम में ये बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जब डिसेंड हो जाते हैं बाहर, वो पाउच में आ जाते हैं, तो ये कैनल से कनेक्टेड रहते हैं। और ये कैनल जो है वो क्लोज हो जाता है डिसेंड डाउन होने के बाद। और अगर नहीं हो पाया ये बंद, ये क्लोज नहीं हो पाया, तो उससे जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है इंगुनियल हर्निया। देन टेस्टिस आर हेल्ड इन पोजीशन बाय मीन्स ऑफ इंगुनियल कॉर्ड। और टेस्टिस जो हैं अपनी जगह पे, अपने पोजीशन पे कैसे हैं? एक इंगुनियल कॉर्ड टाइप का चीज़ है, इंगुनियल कॉर्ड है, उसकी मदद से वो अपने जिस पोजीशन में रहना चाहिए वहाँ अटैच है। देखिए ये टेस्टिस का इमेज है और टेस्टिस अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है।
ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है बहुत सारा। और ये कंपार्टमेंट मत यानी अलग अलग कमरे हैं। सोचो टेस्टिस के अंदर अलग अलग कमरे हैं और एक एक कमरे में हर एक कमरे में एक पाइप सिस्टम है, एक पाइप ऐसे भरा हुआ है। और एक कमरा और दूसरे कमरे के बीच में एक दीवार है और उसे ही सेप्टम बोला जा रहा है। सेप्टम का मतलब क्या? सेपरेशन, कुछ चीज, कोई वाल, उसे ही सेप्टम बोला जा रहा है। और उसके अंदर जो पाइप है उसे क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये भी एक ट्यूब है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबुल बोला जाएगा। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एक कमरे का सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऐसे निकला हुआ रहेगा, फिर दूसरे का ऐसे निकला हुआ रहेगा। ये जाके एक जगह पे कनेक्ट होंगे। ये कनेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? रेटी टेस्टिस। और यहाँ पे एक नेटवर्क रहता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का। और यही नेटवर्क क्या होगा? ये कनेक्शन जो है ये धीरे धीरे अपना पाइप का साइज बढ़ाएगा। जैसे एक पतला पाइप है, पतला पाइप से वो अपना साइज बड़ा करेगा, थोड़ा सा बड़ा साइज का पाइप बनेगा और उसे इफरेंट डक्ट्यूल बोला जाएगा। देन ये इफरेंट डक्ट्यूल जो है ये जाके मिल जाएगा एपिडिडाइमिस से। और एपिडिडाइमिस आप पढ़ चुके हैं कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आएगा, क्योंकि प्राइमरी में तो टेस्टिस आ रहा है। हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये पार्ट को हेड बोला जाता है। ये मिडिल एपिडिडाइमिस है, बॉडी है, और ये टेल पार्ट है। देखिए यही एक ही पाइप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यही पाइप जाके रेटी टेस्टिस बना, ये जाके एपिडिडाइमिस में मिल गया। और एपिडिडाइमिस हमेशा टेस्टिस के पीछे साइड में रहते हैं, आगे साइड में नहीं दिखाई देते हैं। ये देखिए ये पीछे साइड में है ना, ऊपर से पूरा नीचे तक। पहला पार्ट जो है उसे हेड बोला जा रहा है, मिडिल पार्ट को बॉडी बोला जा रहा है, एंड टेल पार्ट को टेल एपिडिडाइमिस बोला जा रहा है। अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी सेक्शन देखें, हम उसे सेक्शन काट के देखें टेस्टिस को, तो कैसा दिखेगा? ऐसे देखिए अलग अलग ट्यूबुल हैं। ये जो राउंड है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। और ये क्या है? ये एक कमरा है। जो आप पढ़े कि अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट है। यही सोचिए पूरा जो बड़ा राउंड है ये कंपार्टमेंट है। और उसके अंदर ये जो पाइप हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के जो इनर लाइनिंग है एक ट्यूबुल का, जैसे एक पाइप का सोचिए, जैसे एक पाइप का सोचिए, पाइप ऐसे रहता है, बाहर का एक कवरिंग है, अंदर का एक कवरिंग है। तो जो अंदर का कवरिंग है इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, वो जिस सेल से बने हुए होते हैं उसे जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। वो जर्म सेल वहाँ पे ही लाई करते हैं और इनमें सर्टोली सेल्स भी पाए जाते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कंपार्टमेंट का बाहरी हिस्सा है, देखिए टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन उसके अंदर जो पाइप है वो पाइप का बाहर का लाइनिंग नॉर्मल एपिथेलियम है, उसमें जर्म सेल नहीं है। बट जो इनर लाइनिंग है वो इनर लाइनिंग जर्मिनल एपिथेलियम है, उसमें जर्म सेल पाए जा रहे हैं और बीच बीच में सर्टोली सेल्स हैं। इनके रोल्स हम आगे पढ़ेंगे। और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हर सेल के नीचे एक बेसमेंट रहता है ना, एक बेस रहता है ना। जैसे आप घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन देते हैं, पहले एक बेस देते हैं, उसके ऊपर घर बनता है। यहाँ भी ऐसे ही है। एंड यहीं पे जो सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है मेल का, वो प्रोसेस यही पाइप के अंदर चलता है, जहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म सेल का फॉर्मेशन का प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ अलग अलग स्टेजेस है। एंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में देखिए कुछ अलग सेल्स हैं। वो सेल्स क्या हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स जिन्हें कहा जाता है। ये सारे सेल्स या जितने लेयर हैं उनके रोल्स हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ये जो टेस्टिस है वो कितने लोब्स, कितने कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। 200 to 300 कंपार्टमेंट हैं, उसमें कमरे हैं टेस्टिस के अंदर। और हर एक कमरे में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं।
जो सेमिनिफेरस का पाइप है वो 1 से 4 पाए जा रहे हैं। आपने जो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड देखा उसमें 3 थे, जो वो जस्ट एन एग्जाम्पल था। कवर्ड बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये टेस्टिस जो है जिस कनेक्टिव टिश्यू से या जिस लेयर से वो कवर रहता है, जैसे आपके ऊपर स्किन है, आपके बॉडी के ऊपर स्किन लेयर है ना, वैसे ही वो भी तो एक चीज़ से कवर होगा ना। तो वो जो कवर है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो टेस्टिस है इसका इनर लाइनिंग, इसका जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का इनर लाइनिंग है वो जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड होता है, जिसे बोला जाता है ट्यूनिका प्रोपिया। और यही ट्यूनिका प्रोपिया स्पर्माटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। इन बिटवीन द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सर्टोली सेल्स प्रेजेंट, मैंने दिखाया था बीच बीच में बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट थे, वो थे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये नरिशमेंट देते हैं और खाना देते हैं। जब स्पर्म बन रहा होता है उसको तो खाना चाहिए ना, सबको भूख लगती है, उनको भी भूख लगता है, तो उनको नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल्स हैं। बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ब्लड वेसल्स एंड नर्व प्रेजेंट। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच बीच में मैंने दिखाया था इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं। ये जो बड़े सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के बीच बीच में वो सर्टोली सेल्स हैं। एंड ये ट्यूबुल्स के बीच में जो सेल्स हैं उसे इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल प्रोड्यूस करता है, सर्टोली सेल नरिशमेंट के लिए पाया जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? आप पढ़े होंगे मेल सेक्स हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है? मेल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और फीमेल हार्मोन में ऑक्सीटोसिन को फीमेल हार्मोन में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को दिया जाता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन को भी दिया जाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का अलग रोल है, बट फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को मेनली ध्यान दिया जाता है। जैसे फीमेल बॉडी को मेंटेन करने के लिए फीमेल हार्मोन चाहिए, वैसे ही मेल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, मेलनेस लाने के लिए, वो एक मेल है, ये आने के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे आप पढ़ चुके हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या है? एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, वल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसका डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मसल डेवलपमेंट कराता है, एक टाइम के बाद बॉडी का पैटर्न चेंज करवाता है, बियर्ड लाने में हेल्प करता है, वॉइस चेंज में हेल्प करता है। ये मेलनेस को मेंटेन करने के लिए मेल हार्मोन चाहिए, जो कि टेस्टोस्टेरोन है। Seminiferous tubules converge to posterior part of the testis to form a network of small tubule reti testis। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वो एक साथ एक नेटवर्क में आते हैं। नेटवर्क में आने के बाद वो रेटी टेस्टिस बनाते हैं। देन 15 to 20 भाषा इफरेंसिया एराइज फ्रॉम रेटी टेस्टिस। यही रेटी टेस्टिस का नेटवर्क में से 15 से 20 पाइप निकलते हैं, और उसे भाषा इफरेंसिया बोला जाता है। ये जाके मर्ज हो जाते हैं वास डिफरेंस के साथ। और वास डिफरेंस भी एक पाइप है जो कि कंडक्ट कराता है स्पर्म को कपुलेटरी ऑर्गन तक। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी के सेशंस, बाकी के जो टॉपिक हैं वो आगे हम कवर करते हुए जाएंगे।